बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.1 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 5 का बी वाला पार्ट। बेटा इसमें हमें जो डाटा गिवन बुक में दिया हुआ है वो ईयर्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। ये बेटा दो कॉलम हमें गिवन दिए हुए हैं, ये हमने जो है पहले ही फाइंड कर लिए ताकि हमारा टाइम बचे। अब बेटा इसमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ट्रेंड लाइन। कौन कौन सी बेटा, एक करनी है 4 ईयर मूविंग एवरेज और दूसरी आपने बेटा क्या करनी है 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। यानी आपने बेटा आपके पास दो क्वेश्चन है, एक आपने एवरेज लेनी है 4 साल की और फिर जो 4 साल की एवरेज ली थी उसकी सेंटर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, वैल्यू हमने निकाली हुई है, सिर्फ हम इनको समझते हैं कि ये हमने सॉल्व किया कैसे है। सबसे पहले बेटा जो 4 इयर्स ये वाली हमारी एवरेज है, ये कितने सालों की है, 4 इयर्स की मूविंग एवरेज है। अब हमने ये 4 इयर्स मूविंग एवरेज जो निकाली कैसे है, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, यहाँ से पहले 4 इयर्स सिलेक्ट किए, ये वाले जो है हमारे पास 50, 36.5, 43, 44.5, इन चारों वैल्यूज को हमने ऐड किया। तो अब हम ऐड करके देखते हैं क्या आता है। आप लोग भी कैलकुलेटर पकड़ लें। 50 प्लस 36.5 प्लस 43 प्लस 44.5, जब बेटा इनको हमने ऐड किया तो हमारा आंसर जो है इन पहले 4 सालों का कितना आया है, ये हमारे पास आया 174। अब हमें पता है एवरेज के लिए हम इनको 4 सालों को ऐड करके इनकी तादाद पे डिवाइड करना है, तो वो कितनी है 4। जब हम इसको वैल्यू को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 43.5। अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसको यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि 4 साल है तो इनके दरमियान में 2 साल ये 2 साल ये दरमियान में बेटा वैल्यू आनी है। एवरेज हमेशा सेंटर में लिखते हैं। अब फिर पहला ईयर छोड़ देंगे, अगले 4 सालों को सिलेक्ट करेंगे 36.5 से लेके 38.9 तक। अब इन चारों वैल्यूज को ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करके किस पे डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 40.72। आप बेटा कैलकुलेटर पकड़ के इनको कर सकते हैं, यानी 36.5 प्लस 43 प्लस 44.5 और प्लस 38.9, इन सबको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आया 162.9। अब इसको भी हमने किस पे डिवाइड करना है बेटा 4 पे। तो जब हम इस वैल्यू को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 40.72 आ जाता है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास, अब इन दोनों को छोड़ देना है, अगली 4 सालों की वैल्यू को ऐड करना है 43 से लेके 38 तक। इनको जब हम ऐड करेंगे 43 से लेके 38 तक और जो ऐड करके आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 41.12। आप बेटा ऐड करके उनकी एवरेज ले सकते हो। फिर उसके बाद 43 को छोड़ देंगे, 44.5 से लेके 38.7 तक, इन 4 साल को ऐड करेंगे, ऐड करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 40.05। फिर इसको छोड़ देंगे बेटा 38.9 से लेके 32.6 तक, ये 4 वैल्यूज को ऐड करेंगे इन वाली को, तो हमारे पास आंसर हमारा क्या आएगा, चारों को ऐड करके जब हम डिवाइड किस पे करेंगे बेटा 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37.7। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है 38.1 से लेके 41.1 तक, इन 4 वैल्यूज को ऐड करेंगे, ऐड करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। आप साथ साथ कैलकुलेटर से करते जाएं। नेक्स्ट बेटा 38.7 से लेके 41.7 तक, इन 4 वैल्यूज को ऐड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 38.52 आएगा। और लास्ट पे बेटा इन 4 वैल्यूज को ऐड करेंगे, ये जो लास्ट पे बची हैं, और उसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये आंसर आ गया हमारे पास, ये पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 4 ईयर मूविंग एवरेज की वैल्यूज आपके पास है, ये निकल आई हैं। अब बेटा आपने सेंटर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, जो 4 इयर्स मूविंग एवरेज की वैल्यू निकालनी थी उसकी सेंटर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इनकी सेंटर्ड वैल्यू। अब इनको करने का तरीका क्या है बेटा, इनकी एवरेज निकालनी है। तो अब सेंटर एवरेज कैसे निकालते हैं, इसको और इसको ऐड करें, किस किस को बेटा 43.5 प्लस 40.72, इन दोनों को ऐड करें, जो आंसर आता है वो हमारे पास कितने हैं 84.9
2 2, ये आंसर आना है इन दोनों को ऐड करके। तो अब बेटा इसको डिवाइड किस पे कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.11। जब इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप सेंटर वैल्यू निकालनी है 2 की, तो 2 पे डिवाइड करना है। उसके बाद बेटा इसको आप छोड़ देंगे, इन दोनों की सेंटर वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करके बेटा इसको और इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 40.6। फिर नेक्स्ट 2 को ऐड करके इस वाली को और इस वाली वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 38.6 आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके 37.07 और 37.62 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो 37.4 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे 37.62 और 38.52, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे 38.1 आ जाएगा। और लास्ट वाली 2 वैल्यूज जो हैं 38.52 और 37.30 जो है, इन दोनों को ऐड करके जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। तो ये बेटा आंसर किसके आ गए हैं, ये जो 4 साल की मूविंग एवरेज थी उसकी सेंटर्ड वैल्यू आ गई है। तो उसने 2 ही क्वेश्चन हमसे पूछे हुए थे, इसमें उसने ये नहीं कहा कि इसका ग्राफ बनाए, इसलिए हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू ड्रा करनी थी, वो वैल्यू हमने बेटा इधर मेजर कर ली है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट था, एक्सरसाइज 16.1 चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक का, वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो बेटा मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।